हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं VKS विष्णु ऑनलाइन क्लासेस से। चलिए आप लोगों को अब रीजनिंग पढ़ाते हैं। जहाँ से चल रहा था क्लास उससे आगे चलते हैं। और जो सब पिछला क्लास नहीं किए हुए हैं तो आप यूट्यूब पे या हमारे एप्लीकेशन पे जा कर के क्लास करिए, ठीक है। सबसे पहले उसको देखिए, अच्छा रहेगा। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। चैप्टर 5 चल रहा है ना, घन और घनाभ। तो कल कुछ सवाल दिए थे बनाने के लिए, तो आप लोग बना के या प्रयास करके आए होंगे। कितना नंबर दिए थे? ये हो गया था। चलिए, ये 19 भी हो गया था आपको ना। 20 में कुछ अलग था। तो 20 में जो अलग था वो तो N1 N2 N3 तो हम लोग जानते ही पहले से हैं। इसको बनाए भी थे। किसी किसी को कन्फ्यूजन भी होगा, ठीक है। तो एक नया फार्मूला लिख लीजिए तो आप। N3 इसी के माध्यम से हम सवाल बनाते हैं रीजनिंग का। और घन और घनाभ का इसी माध्यम से हम सवाल बनाते हैं। जब ही n का मान 1 हो, काट छाट कर जो n का मान 1 निकलता है उसको छोड़ करके ये जो है ना N2 N3, ये एक नया फार्मूला क्रिएट करते हैं, ठीक है। जो हम कल बताए थे वो नया फार्मूला था, समझे ना। तो नया फार्मूला क्या? तो N2 -2, ठीक है। तो किसका? कौन से सतह वाले का? दो सतह वाले का ना। तो ये दो सतह वाला, ठीक है। इसी में लिख लो N3 - 2, ये वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। जब भी दो सतह वाला निकले जिसमें n का मान 1 हो, दूसरा n का मान 1 हो वो वाला नहीं, ओनली n का मान 1 हो, ठीक है। एगो n का, समझ रहे हैं बात। तो वो चीज़ का हमको ये फार्मूला लगाना है, समझ गए। वो जिसका दो सरफेस वाला होगा उसमें, ठीक है। एक फार्मूला और लिख लीजिए आप लोग। 3 सतह रंगे घन, लिखिए तो। तो इसमें क्या करना है, 3 सतह रंगे घन को, तो इसमें क्या फार्मूला लगाएंगे। तो ये फार्मूला है कि कुल घन, कुल घन, ठीक है। इसी में कुल घन माइनस रंगे घन, ठीक है। फिर माइनस दो सतह रंगे घन, ठीक है। दो सतह, दो सतह, इसको नीचा में कर देते हैं, ठीक है। माइनस यहाँ लगा देते हैं, इसको नीचा में लिख देते हैं यहाँ पे। दो सतह रंगे घन, ठीक है। कितना सतह? तो दो सतह रंगे घन। हम लोग क्या करेंगे, जब 3 सतह वाला निकालेंगे ना, जिसमें जिसका n का मान 1 हो, एगो n का, तो उस वाले में ये नियम लगाना है, ठीक है। उससे पीछे वाला में नहीं लगाना, उससे आगे वाला में भी नहीं लगाना है, ठीक है। तो 2-4 क्वेश्चन ऐसा ऐसा आएगा जो हम आपको कल बताए थे, ये वाला क्वेश्चन, समझे ना। तो इस क्वेश्चन में हम फार्मूला क्रिएट नहीं किए, तो फार्मूला क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। तो वो न्यू फार्मूला था,
तो जो हम अभी बताए हैं वो न्यू फार्मूला है, उसके माध्यम से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको तो आप बनाए थे ना, तो इससे आगे वाले को बनाए कि इसी को बना दे फिर से, इसी को। चलिए, फार्मूला पीछे वाला जो था n1 n2 n3 सिंपल वाला वही लगेगा, लेकिन जो दुगो है ना, दुगो बताए हैं वो भी यूज होगा। ठीक है, बाद में उससे पीछे वाला फार्मूला जो लंबा लंबा फार्मूला है वो इसमें यूज नहीं होगा। ठीक है, तो ये n1 है, n2 है, n3 है। काटना किस में है? 3 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में ना। तो इसको कैसे काटेंगे? 3/3, यही ना। तो काटेंगे तो कितना होगा? एक ये n1 है, क्या है? n1 है, ये n2 मान लीजिए, तो इसका कितना है? 12/3। इसको काटेंगे तो कितना होगा? 4 तिया 12 होता है ना। इसको छोटा कर लेते हैं। हाँ, n3 इसमें कितना है? 15/3, तो 3 पंचे 15 आ रहा है ना। एक n का मान 1 आ रहा है, एगो n का मान 1 आ रहा है, तो ये वाले में नियम ठीक है लगाएंगे। लेकिन इसमें क्या पूछा है कि पहला में पूछा है कुल कितने छोटे छोटे घन होंगे, तो कुल पूछा है। कुल का मतलब होता है सभी, कुल का मतलब क्या होता है? सभी। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कि n1 गुने n2 गुने n3। यहाँ पे हम 1 देंगे तब पर भी और नहीं देंगे तब पर भी मान सेम आएगा। ठीक है, तो चलिए हम 1 दे ही देते हैं अभी। 1 गुने कितना है? 4 है, गुने कितना है? 5 है। ठीक है, तो गुना करिए तो 1 को 4 से गुना करते 4 और 4 पंचे 20, तो इसका 20 आंसर है। क्या है ये? 20 आंसर है। कोई दिक्कत अभी किसी को भी नहीं। अब बताइए इसमें क्या बताए? 4 सतरंगे घनों की संख्या बताइए। तो 4 को सतरंगा होगा, ठीक है, तो इसका क्या होगा मान? 4 ना होगा कि ज़्यादा होगा? 4 होगा। 4 सतरंगे हुए घन, जिसमें से 4 गो सतह रंगा हुआ है, तो 2 गो सतह क्या होगा? रंगहीन होगा, यही ना। 2 गो सतह रंगहीन होगा, तो इसका मान 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका बताइए 2 सतरंगे घनों की संख्या बताइए। अब 2 सतह वाला आया है, क्या आया है? 2 सतह वाला। तो क्या फॉर्मूला बताए थे 2 सतह वाले को हम कि इसमें कि n2 माइनस 2, कोष्ट में क्या बताए थे? n3 - 2 बताए थे, वो वाला फॉर्मूला लगाओ इसमें। ठीक है, तो बताइए जब ये कहाँ गया? ये वाला है ना, तो इसको हम यहाँ पर लाते हैं, यहाँ पे। ठीक, तो n1 अरे n2 - 2 n3 - 2। ठीक है, n2 कितना है हमारा? तो n2 जो है हमारा 4 है, 4 - 2। ठीक है, जब ही 2 को कोष्ट रहे बीच वाला, तो यहाँ पर भी गुना होता है। ठीक है, ये सब जान लीजिए, छोटा मोटा कैलकुलेशन हम लोग याद दिलाते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर भी गुना होता है, गुना छुपा होता है। ये हो गया। अब बताइए n3, तो n3 का मान कितना है? 5 - 2, यही ना। 2 पहले से फॉर्मूला में है इसलिए 2 दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 गुने 5 में से हाँ 2 गुने 2 घटेगा ना, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुने 5 में से 2 घटेगा 3 होगा। ठीक है, तभी गुना हो गया, तो 3 दूना 6, 6 इसका आंसर है। 6 इसका आंसर है। देखिए समझ गए? अब इसको बनाइए तो 3 वाले को, 3 सतह वाले जो हम अभी बोले थे, तो 3 सतह वाले के क्या फॉर्मूला हम बोले थे कि कुल घन माइनस 4 सतरंगे घन माइनस 2 सतरंगे घन। ठीक है, उसको क्या करना है? माइनस करके बना देना है, यही ना जो हम पीछे वाले में बताए थे, ये वाला ना। हम ये फॉर्मूला लगा के निकाल दिए, निकल गया सवाल की नहीं है। अब ये वाला 3 सतह वाला पूछा है, तो ये लगाओ। तो 3 सतह वाला कहाँ है? यहाँ है ना, तो 3 सतह वाले को लगाओ। तो 3 सतह वाला में क्या करना है कि कुल, क्या पूछा है? कुल लिख दे कि फॉर्मूला सही समझ जाओगे यहाँ पे। चलिए हम कुल वाले को लगाते हैं, तो कुल वाला मान कितना है? 20 है। क्या है? 20 है। माइनस कितना सतह? 4 सतह वाला, तो कौन है 4 सतह वाला? 4 आया इसका आंसर। तो 4 माइनस था ना, फिर
इसमें देखो कुल दे दिए 4 सतह वाला, फिर माइनस 2 सतह वाला देना है, अब यही ना। तो 2 सतह वाला देना है, कितना मान आया है 2 सतह वाले का 6 आया है, तो 6 माइनस करेंगे, ठीक है। उसका जो मान आया है वो माइनस करेंगे, ठीक है। इसमें नहीं ना है सतह, नहीं ना है, नहीं। जो मान आया है सतह का बात बोले हैं, तो सतह का जो मान आया है वो मान हमको घटाना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले माइनस वाले को एक जगह कर लेते हैं। हम लोग बचपन में माइनस वाले को एक जगह, प्लस वाले को एक जगह करके भी घटा देते हैं, ठीक है। अन्यथा अलग अलग घटाते थे, ठीक है, ये भी होता है। तो चलिए इसमें देखते हैं, 4 6 10 होता है, तो 10 माइनस करेंगे इसमें से, तो कितना बचेगा 10। तो किसका मान है ये, इसका 3 सतह वाले का, समझे। कोई दिक्कत किसी को। एक सतह रंगे घन की संख्या बताइए। तो उसमें एक सतह रंगा था जो हम बताए थे, ऐसा वाला फिगर, ऐसा वाला बताए थे। इसमें एक सतह रंगा था, इस एक सतह नहीं ना था, एक सतह था नहीं। तो इसका मान कितना हो जाएगा 0। इसका कोई फॉर्मूला नहीं, ठीक है। अपने मन से समझ के जवाब दें। 0 सतह रंगा था उसमें, आए ऐसा नहीं ना कि उसमें कोई भी सतह नहीं रंगा था, सब सतह रंगा था ना। कम से कम 3 गो सतह रंगा था, 2 गो सतह रंगा था कि नहीं था, उसे 1 सतह नहीं रंगा था, 2 गो कम से कम। इसमें क्या कर रहा है 0 सतह मतलब रंगहीन सतह, रंगहीन, ठीक है। तो रंगहीन नहीं था, इसलिए 0 इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसका आंसर 0 आएगा। आप बन जाएगा ना, बनाइए तो इस सवाल को। ये फॉर्मूला इसका हो गया। चलिए बनाइए इसको, 21 नंबर क्वेश्चन को बनाइए। तो क्या कहेगा इसमें कि 1 2 गुने 10 गुने 12 सेंटीमीटर के रंगे घनों को 2 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। समझ गए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उसी टाइप से बनेगा जो जिस टाइप से हम इससे पहले वाले क्वेश्चन बताए हैं, उसी टाइप से बनेगा, ठीक है। समझ गए ना, तो बनाइए। बन गया। किसी को पानी उनी पीना है तो पी लो। चलिए हम इसको बनाते हैं। ये n1 है, n2 है, n3 है, ठीक है। इसमें 2 से क्या करना है भाग दे देना है, समझे ना। छोटे छोटे में काट देना है। भाग करने का मतलब कि छोटा छोटा में काटा जाता है, समझ गए। तो देखिए हम 2 से भाग करेंगे इसको तो कितना आएगा 1 आएगा। 2 से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। 2 से भाग करेंगे इसको तो 6 आएगा, यही ना। n1 का मान 1, n2 का मान 5, n3 का मान 6, ठीक है। जिसमें 1 आ जाए, जिसका मान 1 आ जाए उसको छोड़ देते हैं, वो नहीं रंगा हुआ है, ठीक है, वो नहीं रंगा हुआ है। चलिए इसका जवाब देते हैं। कुल कितने छोटे घन होंगे, घन बनेंगे। जब घन बनेगा छोटा घन तो कितना बनेगा, तो बताइए हमको क्या करना है इसमें कि n1 गुने n2 गुने n3, यही करते हैं ना हम लोग। ऊपर ऊपर भी गुना कर सकते हैं,
उसके बाद हम लिख के भी गुना कर सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए, नहीं तो मने मने गुना कर सकते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत इस बात से? चलिए, तो हम क्या करते हैं, 1 गुने 5 गुने 6, ठीक है। तो 5 छक्के 30, हम इसको गुना करेंगे 30 को 1 से तो 30 होगा ना, कितना होगा 30 है, 1 से कोई भी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा, ठीक है, गुना में 30 है तो 30 इसका आंसर कहाँ है, 30 यहाँ है। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, इसमें देखिए क्या कह रहा है, इसमें देखिए क्या कह रहा है, कैसे बनेगा समझिए। चार सतरंगे घनों की संख्या बताइए, कितना होगा? 4। 3 सतरंगे घनों की संख्या बताइए। 3 सतह वाले को क्या करते हैं, फॉर्मूला कुल माइनस 4 सतरंगे घन, ठीक है, माइनस 2 सतरंगे घन, यही ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले 2 सतह वाले को निकाल लेंगे ना, तब 2 सतह वाला घटाएंगे। तो 2 सतह वाला 2 सतरंगे घनों की संख्या बताइए। तो 2 सतरंगे घनों की फॉर्मूला क्या होता है कि n2 माइनस 2 n3 माइनस 2, यही ना होता है। तो बताइए इसका मान हम देते हैं, 2 का मान 5 और 6 है, तो 5 माइनस 2 कोष्ट में और 6 माइनस 2, यही ना। 5 में से 2 घटाएंगे 3 बचेगा, गुने गुना इसका, ठीक है। 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा, तो 4 दीजिए, तो 4 तिया 12, 12 इसका आंसर है। अब 3 वाले को, ये तो हो गया इसका, अब ये वाला निकाल लेते हैं, ठीक है। 3 सतह का ना, तो 3 सतह में देखिए पहले कुल वाला 30 माइनस, अब क्या करते हैं हम, 4 सतह वाले को 4 घटा देंगे, माइनस 2 सतह वाले को कितना है 12, तो 12 घटा देंगे। तो सबसे पहले माइनस वाला एक जगह जोड़ लेते हैं, 12 4 16, तो 16 इसमें से घटाएंगे तो 10 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा 4, यही ना। एक घटाएंगे इसमें से, अथी एक तो इसमें पैसा ले लिया ना, तब ना ये 6 घटाएंगे तो 4 हुआ है, ठीक है। तो 2 में से हम सिर्फ 1 घटाना है, तो ये 14 बच जाएगा बस, यही ना। देखिए तो है, हाँ यहाँ पर है, समझ गए, ये इसका आंसर आएगा। कोई दिक्कत किसी को इसमें? लिख लीजिए इसको, कि लिख लिए सब? चलिए कोई बात नहीं, लिख लिया, अच्छा किए। अब इसको 22 वाले को बनाइए, तो फटाफट अपने से बनाइए, हम आंसर पूछेंगे सबसे, हम आंसर पूछेंगे सबसे बारी बारी से, बनाइए इसको। इसको जूम कर देते हैं, ठीक है, इसे दिखेगा। चलिए, चलिए बन गया। चलिए अब हम बनाते हैं, अपना अपना चेक कीजिए किस किस का गलत और किस किस का सही है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमको, कितना सेंटीमीटर छोटे छोटे में काटना है, तो 2 सेंटीमीटर में, ठीक है। तो 2 से काटिए, काटेंगे तो कितना होगा 1, इसे 2 से काटेंगे तो कितना होगा ये
3, इसको काटेंगे 2 से तो कितना होगा 5, यही ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका जवाब देते हैं हम। कुल कितने छोटे घन बनेंगे, ठीक है, कुल कितने छोटे या छोटे घन बनेंगे, मतलब छोटे घन बनेंगे छोटा छोटा, तो हम उसको 2 बार भी बोल सकते हैं, 1 बार भी बोल सकते हैं, लेकिन छोटा ही छोटा बनता है ना। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, इसका क्या फॉर्मूला लगाते हैं। तो सबसे पहले हम इसी को गुना कर लेते हैं ना, ऊपरे ऊपरे, तो ये 5 15 इसका आंसर, समझे। कोई दिक्कत नहीं ना, अभी डायरेक्ट सेवा हो रहा है। 4 सतह वाले का 4, 3 सतह वाले का क्या करते हैं कि 2 सतह वाला, अरे कुल, तो कुल निकाल लेंगे, कहता है 3 सतह वाला का कुल निकाल लेंगे। कुल में से क्या करते हैं, 4 सतह वाले को माइनस करते हैं, क्या कुल 15 है, मैं ध्यान नहीं दिया, ठीक है, कुल 15 है, तो कुल 15 दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी यहीं पे है, भागे नहीं है, ठीक है। चलिए माइनस कर लेंगे, तो कौन वाला माइनस करेंगे, तो 4 सतह वाले का माइनस कर लेंगे। अब हमको 2 सतह वाला भी चाहिए ना, तो 2 सतह वाला चाहिए, तो अभी 2 सतह वाला नहीं निकाले हैं, तो 2 सतह वाले को हम निकालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, पहले हम 2 सतह वाले को निकालेंगे। तो निकालिए 2 सतह वाले का क्या फॉर्मूला होता है बाबू, 2 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए, तो n2 - 2 n3 - 2, यही ना। यहाँ पे क्या है, n2 का कितना है 3 है, -2 गुने इसका कितना है 5 - 2, 5 है ना, घटा लेंगे इसको, तो 1 बचेगा, कट जाएगा, ठीक है, अति गुना हो जाएगा, 5 में से 2 घटाएंगे 3 होगा, इसका गुना करके कितना होगा 3 होगा, ठीक है। तो इसका मान कितना हो जाएगा 3। अभी जो हम दिए थे इसका फॉर्मूला होता है 3 सतह वाले का क्या होता है कि कुल घन माइनस 4 सतह वाला, फिर माइनस 2 सतह वाला, तो 2 सतह का मान 3 निकला है, तो -3, समझे ना। तो बताइए इसमें से हम घटाएंगे, 4 3 7 हो गया, 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, क्या बचेगा 8, तो ये 8 है। कोई दिक्कत किसी को, किसी बच्चे को कोई दिक्कत, ऑनलाइन और ऑफलाइन में किसी बच्चे को दिक्कत, तो हमें कमेंट करें, ठीक है। चलिए उतार लीजिए फटाफट, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नोट डाउन हो गया, चलिए बनाइए इसको बनाइए, 23 नंबर को बनाइए। बनाइए 23 नंबर के सवाल को अपने से बनाइए आप लोग। बताइए जब हम बनाए हैं ऐसे सवाल, हम पीछे भी बताए हैं आपको, उससे भी पीछे सवाल बताए हैं, तो इस सवाल का जवाब हम एक एक करके पूछेंगे, ठीक है। देखते हैं कौन कौन बच्चे समझ पाए, कौन कौन बच्चे नहीं समझ पाए मेरी बातों को, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। चलिए कुल कितने छोटे घन बनेंगे, अभिषेक जी खड़ा हुई है, कितना 20। चलिए दूसरा का आंसर दीजिए, आपका क्या नाम है, खड़ा हुई है, बोलिए दूसरा का आंसर 4 होगा, ठीक है। चलिए बैठ जाइए, हाँ कृष्णा जी खड़ा हुई है, तीसरा का जवाब दीजिए। हाँ 3 सतह वाले का कितना 10, ठीक है। चलिए बैठिए, आप खड़ा हुई है, वो तो बैठे बैठे बोलिए, हम बुझ गए क्या हुआ है आपको। 2 सतह वाले का बोलिए 6। चलिए
हाँ सुमन बोलिए तो। 0, एक सतह वाले के 0 ना, ठीक, वेरी गुड, बढ़ जाइए। क्या नाम है आपका, विकास जी? हाँ, तो इसका रंगहीन घनों की संख्या बताइए, क्या है? 0, ठीक है, बढ़ जाइए, बढ़ जाइए। चलिए, तो हमारे ऑफलाइन के बच्चे जवाब दिए हैं, वो भी सही सही जवाब दिए, कोई भी गलती नहीं दिया है, ठीक है, मैं आंसर देख चुका हूँ, अच्छा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब कुछ इसमें थोड़ा सा आप नया पढ़ेंगे, ठीक है, अब थोड़ा सा नया वाला चीज़ पढ़ेंगे, अब इससे आगे वाला थोड़ा सा, ठीक है, इसको आप बेहतरीन तरीका से हम जान लेंगे थोड़ा और। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, कोशिश करके आपको हम बताते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन ठीक से देखिए आप लोग, 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर में क्या है कि हम लोग सबसे पहले n का मान 1 पढ़ रहे थे, कटने के बाद 1 आता था, दूसरी n का मान दूसरा आता था, ठीक है। अभी देखिए, जो हम इस संख्या से काटेंगे, 3 से काटेंगे, क्या बोला है, सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, यही ना बोल रहा है। तो आप बताइए हमको, 3 यहाँ बट्टा में हम 3 रखेंगे, पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं, इसको काटेंगे तो कितना होगा 1, और इसको बट्टा में हम 3 रखेंगे, काटेंगे तो कितना आएगा 1, मतलब एगो n का मान 1, दूसरे n का मान 1, मतलब दूगो n का मान 1 1 आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है ना, तो इसका कुछ अलग हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ हम जानकारी देना चाहते हैं, क्या देखो, चलिए इसको भी हम 3 से काटेंगे तो कितना होगा, 3 पंचे 15, ठीक है, तो 5 आएगा। सबसे पहले एक चीज देखिए, इतना बड़ा नहीं, छोटा बना लेते हैं, ठीक है, छोटा बना लेते हैं। अच्छा लग रहा है देखने में, अच्छा लग रहा है, चलिए ठीक है। अब हमको बताइए, इसमें इससे पहले जो हम बताए थे आप लोगों को, एक ऐसा ही बना करके, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो बना रहे थे, इसमें हम कटिंग करके बनाए थे, इससे थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, ये छोटा सा है। ये छोटा सा में कैसे है कि जैसे हम कोई केक लाए, ठीक है, केक नहीं पनीर मान लो, ठीक है, पनीर को जब हम काटते हैं तो पनीर मान लो, पनीर पनीर का हम चक्कू लेके काटे हैं, क्या करने के लिए है, बांटने के लिए चक्कू लेके काटे हैं। तो कौन कौन खाना चाहते हैं पनीर, बताइए, कच्चा पनीर किस किस को खाना है, तो जिस सबको खाना है कच्चा पनीर प्लीज़ कमेंट करें, हम उसके घर पे पार्सल करवा देंगे यहाँ से, बिना पैकेट करे, ठीक है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए हम सब इसमें पहले देखते हैं कि एक कॉर्नर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शीर्ष घन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शीर्ष घन। हम इससे पहले पढ़ाए थे, तो अभी जान लीजिए, हम बोल रहे हैं ना, तो आपको लिखने का मन हो आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए शीर्ष घन है, जिसका ये भी सतह रंगा हुआ है, ये भी सतह रंगा हुआ है, ये भी सतह रंगा हुआ है, इसके नीचे ऐसा ही वाला सतह नीचे भी होगा, वो भी रंगा हुआ है, ऐसा ही सतह पीछे होगा, वो भी रंगा हुआ है कि नहीं है, तो बताइए इसमें कितना सतह रंगा हुआ है। ये छोटा घन है, ठीक है, जिसको हम 3 सेंटीमीटर छोटे छोटे, तो छोटा छोटा मान के चलो हम छोटा काटे हैं, ठीक है, ये कितना है, 3 3 15 है ना, 100 वाला है, मान के चलिए 15 है, 15 सेंटीमीटर मान लो, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर मान लो, ठीक है, ये कितना है, ये भी 3 सेंटीमीटर मान लो, ठीक है, मान लो। तो ऐसा ही समझ लीजिए कि ऐसा ही है। तो हम एक चीज़ कहना चाहते हैं कि शीर्ष हम लोग पढ़ रहे हैं ना, शीर्ष घन, कि नहीं पढ़ रहे हैं बताइए, तो इसका कितना होगा, 1 2 3 रंगा हुआ है, 4 1 5, इसका 5 रंगा होगा, कितना रंगा होगा, 5। तो इस कोना का भी 5 रंगा होगा ना, इस कोना का भी 5 रंगा होगा, इसका कितना रंगा होगा, इसका ये वाले खंड का टुकड़ा का बताइए कितना रंगा होगा 4 होगा, क्यों,
तो एक ये रंगा होगा, ये रंगा होगा, इसके नीचे जो है ऐसा ही सतह रंगा होगा, ये सब वाला, ठीक है, उसके बगल वाला भी रंगा होगा, ठीक है, ये चीज रंगा होगा, आपको समझ गए। तो इसमें 4 सतह रंगे होंगे, कितना सतह, 4 सतह रंगे होंगे। तो हमको मान के चलिए 6 सतह होते हैं, कितना सतह होते हैं, 6 सतह, जिसमें से 4 सतह रंगा है। तो रंगहीन कितना है, 2 सतह रंगहीन है। 6 में से 4 सतह रंगा हुआ है, तो बाकी जो सतह है हमारा वो बच गया ना, 2 सतह बच गया। 2 सतह क्या है, रंगहीन है, क्या है, रंगा हुआ नहीं है, समझ गए। तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ठीक है। आप बताइए इसमें 3 सतह रंगा हुआ है, किसी का 3 सतह, 3 सतह नहीं है, तो उसका मान कितना होना चाहिए, 0। 4 सतह रंगा हुआ है ना, ठीक। 5 सतह रंगा हुआ है, किसी का 1 सतह रंगा हुआ है, किसी का 1 सतह नहीं है। 3 सतह है, 3 गो सतह नहीं है। चलिए अब इस सवाल को बनाइए, सेम पिछले जैसा बना रहे थे वैसा ही सेम इसमें बनाइए आप। कुल कितने घन, कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, तो बताइए। इसमें 5 बनेगा, गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। अब इसमें कुछ अलग सा फॉर्मूला, नियम, ठीक है, बताते हैं। चलिए ये जो सवाल है, दो गो n है, ठीक है, n1 n2, जिसका मान 1 हो रहा है, समझ गए ना। तो 2n का मान 1 हो तो उसका अलग हो जाता है, ठीक है, इसका अलग नियम कानून। चलिए तो लिखा दे कि ऐसे ही डायरेक्ट समझा दे, डायरेक्ट समझा दे। तो चलिए कितना नंबर क्वेश्चन है भाई, 24 नंबर क्वेश्चन है, कितना है, 24 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें जब भी हमको 5 सतह रंगे घन होंगे ना, ठीक है, तो 5 सतह वाला होगा घन, तो उसमें कितना सतह होगा, 2 सतह, क्या होगा, 2 सतह क्या होगा, 5 गो रंगा है, एगो नहीं रंगा है, ठीक है। तो बताइए 5 सतह रंगे घन बराबर 2, ठीक है। तो कैसे हुआ, तो बनाने के ऊपर हुआ, ठीक है। 5 सतह रंगे घनों की संख्या, तो 5 गो रंग, एगो और 2 गो रंगा हुआ है, ठीक है ना। 5 वाला कितना है, 2टा है ना, तो इसका कितना होगा, 2। और कहीं कॉर्नर बन रहा है, बताइए तो, दिख रहा है कोई कॉर्नर, दिख रहा है, सो दिखने के बाद बोल रहे हैं हम, कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। चलिए हम कुछ इसमें पढ़ के सुनाते हैं आप लोगों को, ठीक है, समझिए। शीर्ष घन क्या है, शीर्ष घन घनाभ के कोनों से निकलते हैं, लेकिन इस अबाधिक स्थिति में शीर्ष घनों को 5 सतह रंगी होगी, जबकि 1 सतह रंगहीन होगी। 1 सतह बताए थे कि रंगहीन होगा, ये तो 6 सतह होता है ना। चलिए तो शीर्ष घन को की संख्या 2 होगी, क्या होगी, शीर्ष घन की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, शीर्ष घन की संख्या 2टा है ना। तो इसका क्या कर देंगे हम, शीर्ष घन की संख्या कितना कर देंगे हम, 2टा कर देंगे। चलिए मध्य घन पढ़ते हैं। ऐसे घन घनाभ के बीच में से आए, लेकिन इस बार इसकी 4 सतह रंगी होगी। पहले जो बताए थे तो अलग था, ऐसे थोड़ा अलग है, तो इसलिए इस बार बोला है, ठीक है। तो 4 सतह रंगी होगी, 2 सतह रंगहीन होगी, क्या होगी, 2 सतह रंगहीन होगी। तो बताइए इसमें क्या इसका आंसर होगा, 2 सतह रंगहीन होगी। तो 4 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए, ठीक है। तो 4 सतह रंगों की घन की संख्या, फॉर्मूला इसका होगा कहीं, तो हम फॉर्मूला दे देंगे आपको, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। केंद्रीय घन घनाभ के दूसरे अपवादिक स्थिति में, केंद्रीय घन घनाभ के कहाँ है, केंद्रीय घन घनाभ के दूसरे अपवादिक में, दूसरे में, ठीक है, स्थिति में एक भी केंद्र नहीं बनता है। यहाँ पे एक भी केंद्र बन रहा है, बीच वाला केंद्रीय घन कोई बन रहा है, नहीं बन रहा है, ठीक है।
तो इसलिए इनकी संख्या 0 होगी, इनकी संख्या क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो 4 सतह वाला है ना, तो 4 सतरंगे घन की संख्या में फॉर्मूला एगो लगाइए। क्या फॉर्मूला लगाना है कि कुल घन, कुल घन। अब 5 सतह वाला जो है उसका माइनस कर देना है। ठीक है, ये 5 सतह वाला है ना, तो माइनस 5 सतह का मान। ठीक है, लिख लो। हाँ, 4 सतह वाला का। सूत्र है, ये वाला बनाइए इसमें। तो बताइए, तो 4 सतरंगे घनों की संख्या कितनी होगी, तो ये क्या है, कुल घन कितना आया था हमको 5, तो 5 दे देंगे। ये 5 सतह वाले का मान देना था, 5 सतह वाले का मान कितना था 2, ये माइनस लगा हुआ है ना, तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमको 3 इसका आंसर है। समझ गए आप लोग? इसमें कुछ कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं ना? इसी फॉर्मूला पे आपको निकलेगा सारा का सारा एग्जाम, जितना वनडे एग्जाम है दुनिया का, जितना भी एग्जाम है आपको ये निकल जाएगा, इसी फार्मूला से का यूज होगा। लेकिन हाँ, बात ये हो जाता है कि एसएससी में कुछ और रहता है, ठीक है, और एमटीएस में कुछ और रहता है, हल्का वाला रहता है। ठीक है, जैसा जैसा उसका लेवल होता है वैसा वैसा सवाल पूछा जाता है, समझ गए? लेकिन रहता इसी में से है, रहता इसी में से है, या बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, ठीक है, रहता इसी में से है। लेकिन अलग अलग रहता है, हल्का भी दे देगा, थोड़ा भारी भी दे देगा, समझ गए ना? तो आप बना लेंगे कि नहीं बना पाइएगा, ये समझ गए? कौन कौन समझे, हाथ उठाइए तो। चलिए, 3 आदमी नहीं समझा, 2 आदमी नहीं समझा, आप समझे? जो सब समझ गए हाथ उठाइए। आप समझे? हाथ नहीं उठाएंगे ना? बाप रे बाप, हमको बोलो ना, हम दोनों हाथ उठा देंगे एक ही बार में, हमको बोलो ना तो सो नहीं। तो चलिए, तो समझ गए हैं तो अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देते हैं आप लोगों को, तो उसको बनाइए, ठीक है? चलिए, तो 25 नंबर क्वेश्चन बनाइए। तो 25 नंबर क्वेश्चन ऐसा ही, इसको काटिए फटाफट, इसमें अच्छा अच्छा क्वेश्चन सब है, ठीक है? जो हम समझाए हैं इसका प्रयोग होगा, कैसे कैसे होगा वो देखना है इसमें आपको। चलिए, इसका मान बताइए तो। 10 होगा? चलिए 10, इसका मान 2 होगा, फिक्स है। इसका 4 सतरंगे घन का, इसका 0, इसका भी 0, 2 सतह वाले का है, मान 0, 2 सतह वाला रंगा है नहीं ना? 1 सतह वाला नहीं रंगा होगा ना? रंगहीन है, एक रंगहीन, तो 0 बन गया सवाल, ठीक है? कहाँ है रंगहीन उसमें? हाँ, ना, रंगहीन, पूरा रंगहीन, रंगहीन चाहिए पूरा, समझे? क्या पूछा है? रंगहीन घनों की संख्या बताइए, घन का पूछ रहा है, तो रंगहीन घन, घन बनेगा, ये नहीं कि एगो सतह बनेगा, सतह पूछा है, सतह नहीं पूछा है, घन पूछा है एगो, ठीक है? कि रंगहीन वाला घन, इस पूरा इनसे एक तो रंगा जरूर होगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है? इसलिए ये 0 हो जाएगा, बात समझे?
हाँ क्लियर। देखो कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो पूछा करो, ठीक है। चलिए इससे आगे दूसरा टाइप है, ठीक है, इससे नेक्स्ट टाइप है, तो नेक्स्ट टाइप अगले दिन हम बताएंगे, ठीक है। चलिए इतना को आप प्रैक्टिस करके आइएगा, ठीक है, रिवाइज करिएगा इस सब को। अब प्रैक्टिस सेट भी लगवाएंगे आप लोगों को, तो प्रैक्टिस सेट भी लगाना, ठीक है। चलिए इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो बोलिए, कमेंट करिए, ठीक है। ये रीजनिंग का क्लास था, घन और घनाभ, समझ गए, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आता है, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।